जब हम लोग की बहाली की गई तो मात्र 2500 पर डीएम साहब के अनुशंसा से हम लोग का बहाली हुआ। आज सरकार कह रही है प्रगतिशील किसान है, क्या सरकार की यही नीति है? उचित मानदेय नहीं मिल रहा हम लोग को, सिर्फ जन सेवक का एक सूत्री मांग है जो कि जन सेवक में हम लोगों को समायोजन हो। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार, इसको कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं। वह राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता है जिस राज्य के किसान प्रगति नहीं करेंगे। तो सर मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग सर कि हमें जनसेवक के पद पर समायोजन कर दिया जाए। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। इस समय हम पटना के कृषि भवन के पास है और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो बिहार के किसान सलाहकार हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और जिस तरीके से अभी बारिश भी हुआ, धूप भी था काफ़ी और अब फिर धूप भी है, किस तरीके से आप लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं? आप लोग मांग क्या? हम लोग का मांग सिर्फ एक मांग है, जनसेवक। 13 सालों से हम लोग किसान सलाहकार के पद पर कार्यरत कर रहे हैं। यह हम लोग फील्ड वर्क का काम करते हैं। किसान के जो भी योजना होगा सरकार को सुचारू रूप से किसान को घर तक जाकर पहुंचाते हैं, तब पर भी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। 13 वर्षों जब हम लोग की बहाली की गई तो मात्र 2500 पर उस टाइम में हमारा डीएम साहब के अनुशंसा से हम लोग का बहाली हुआ। मेडिकल कराया गया हम लोग को, तब जाके हम लोग को नियुक्ति हुई। आज सरकार कह रही है प्रगतिशील किसान है, क्या सरकार की यही नीति है? आज जनसेवक की भारी कमी थी 2010 में। 2010 में जाइएगा तो कृषि भवन आपको सन्नाटा मिलता था, ब्लॉक में कोई नहीं जानता कि बीओ क्या होता है। 2010 से पहले बीओ क्या होता है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी क्या होता है, कोई नहीं जानता था। जब हम लोग आए उसके बाद कृषि विभाग इतना विस्तार हुआ है लोग हम लोग आने से। आज देखिए क्या। कहाँ से आए? हम वैशाली जिला से हैं। देखिए और किसान सलाहकार है आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? वैशाली से, महुआ प्रखंड से हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों का एक मांग है जनसेवक, क्योंकि जनसेवक के भारी कमी के कारण हम लोगों को बहाली हुई थी और 13 साल हो गया। 13 साल में मात्र 13,000 रुपया हम लोगों को 13 साल में 13,000 रुपया मानदेय मिल रहा है। हम लोग को अब बाल बच्चा को पोषण करने में, पढ़ाई लिखाई हम लोगों का सब बर्बाद हो रहा है। काम क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग सांख्यिकी विभाग का फसल कटनी का प्रोग्राम, फसल सहायता योजना का जो फसल इंश्योरेंस है उसका काम, कृषि विभाग तो हम लोगों का मुख्य विभाग है। 3 विभाग को काम देखते हैं और पूरा बिहार में दंडाधिकारी का कार्य होगा उसको देखिए। माने कोई भी काम हम लोग से बच्चा हुआ नहीं है। 36 तरह के काम हम लोग करते हैं और हम लोगों को उचित मानदेय नहीं मिल रहा। हम लोग को सिर्फ जन सेवक का एक सूत्री मांग है जो कि जन सेवक में हम लोगों को समायोजन हो, जितना जल्द से जल्द हो समायोजन होना चाहिए हम लोगों को जन सेवक में। आप कहाँ से आए? हम सारण जिला से आए हैं। सारण से आए? हाँ, सारण से। सरकार कहती है कि किसानों के लिए हैं, लेकिन किसान सलाहकार जो सरकार किसानों का पुत्र है उन्हीं के बारे में लोग प्रत्येक सरकार आई जो भी किसान ढिंढोरा पीटती है कि हम किसानों का अन्नदाताओं का हित ऐसी है, लेकिन अन्नदाता का एक पुत्र को जिसको रखा योग्यता पर, जिसका नियोजन डीएम साहब के अध्यक्षता में चयन कमेटी के आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए इंटरमीडिएट के मार्ग मेघा सूची के निर्धारण के बाद नियुक्ति हुई। उसके बाद भी हम लोगों का कोई नहीं देख रहा है। हम लोग 13 सालों से 13,000 पर काम कर रहे हैं, इसलिए और विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, सहकारिता विभाग और दंडाधिकारी, रेल विभाग में दंडाधिकारी, लगभग बिहार सरकार के सभी विभागों का कार्य किसान सलाहकार कर रहा है, लेकिन आज तक अनसुना बनी हुई है सरकार। कहाँ से आए? हम मकेर से, सारण जिला से हैं। हमारी मांगे हैं कि जन सेवक हम लोग ऐसे किया जाए, समायोजन किया जाए और 13,000 रुपया हम लोग मानदेय पर काम करते हैं। इससे हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कि इसको देखिए तमाम जो किसान सलाहकार हैं यहाँ पर जुट चुके हैं। इतनी धूप है, बारिश भी हो रही थी। 13,000 में
पूर्णिया जिला किसान सलाहकार संघ का जिला अध्यक्ष मैं संजीव कुमार हूँ। आप लोग एक बात देखिए भैया, कृषि विभाग बिल्कुल मृतप्राय था। आज से 14 साल पहले कहीं कुछ नहीं था। जब किसान सलाहकारों की बहाली हुई, किसान सलाहकारों ने अपनी कड़ी मेहनत करके रात दिन, जो मुख्यमंत्री का एक सपना था कि पूरे देश के हर थाली में एक बिहारी व्यंजन हो, तो किसान सलाहकारों ने उसमें मेहनत किया और आज पूरे भारत की थाली में बिहारी का व्यंजन जा रहा है। और जिस कारण बिहार सरकार को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बिहार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हुआ। लेकिन आज हम लोगों की हालत क्या किया गया है? हम लोग भूखे मर रहे हैं। 13,000 रुपया में आप जरा सोचिए कि 13,000 रुपया में हम लोगों का क्या हालत हो सकता है। कैसे अपने आप को पालेंगे, बाल बच्चे को पालेंगे, कैसे क्या करना है। अब इसलिए हम लोग पूरे आज 2 महीना से लगातार सरकार से अल्टीमेटम दे 2 महीने से धरना दे रहे हैं। 2 महीना से हम लोगों का विधिवत रूप से कार्यक्रम चल रहा है, चरणबद्ध तरीके से। फिर हम लोग 6 तारीख से अंत में लाचार होकर के हड़ताल पर आए। हम लोग सरकार को आगाह किए कि हम लोग खरीफ में नहीं चाहते हैं कि किसानों का किसी भी प्रकार का कार्य बाधित हो, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार, इसको कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता देते हैं, वह राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता है जिस राज्य के किसान प्रगति नहीं करेंगे। और हम किसान सलाहकार किसानों के बीच काम करते हैं, लेकिन सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आकर के एक कृषि भवन के सामने में धरना पर दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, तमाम किसान सलाहकार यहाँ पर जुट चुके हैं। एक एक करके हम बात करते। कहाँ से आए? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से है। खगड़िया से आए। हाँ, क्या मांगे हैं आपकी? कुछ हम लोगों का जनसेवक में जो समायोजन किया जाए, बस एक ही मांगे है। हाँ, वेतन को लेकर के। वेतन के लिए जो उसका बनेगा उतना वेतनमान दिया जाए। देखिए, तमाम किसान सलाहकार यहाँ पर जुट चुके हैं। काफ़ी गर्मी भी है। कहाँ से आए? आए सर, छपरा से आए। छपरा से आए। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? काम किस बस तरीके से कराती है सरकार? सिर्फ काम तो हम लोगों से समय से अधिक लिया जाता है। यहाँ तक कि इलेक्शन में, चुनाव में भी हम लोगों को काम में लगाया जाता है। फसल संबंधित सहकारिता विभाग में लगाया जाता है, मजिस्ट्रेट डिप्टी में लगाया जाता है। जो भी सरकार की योजनाएं होती है कृषि विभाग से संबंधित, हम लोग घर घर जा कर के किसानों को, जैसे सोए हुए व्यक्ति को जगा करके कुछ उनको संदेश दिया जाता है, उस तरह से हम लोग धूप को धूप न समझते हैं, पानी को पानी नहीं समझते हैं। धूप में जलकर, पानी में भींचकर, किसानों के घर का दरवाज़ा खटखटाकर, किसानों को जगा कर हम बताते हैं कि सरकार के द्वारा ये आपके सुविधा के लिए योजनाएं आई हैं और आप इस योजनाओं से लाभ उठा लीजिए। और शिष्टाचार पूर्ण से जो भी सरकार का आदेश होता है हम निर्वहन करते हैं, घर घर जा कर के सब जानकारी किसानों को देते हैं। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, आज विगत 13 वर्षों से सर, 13 वर्षों से सर, हम लोगों को ये जनसेवक की कमी की भरपाई के लिए हम लोगों का जो है सो कि किसान सलाहकार के पद पर नियुक्ति किया गया। और आज मात्र 13,000 रुपये इस महंगाई भत्ते में हम लोगों को दिया रहा है। सर, बताया जाए कि आज हम लोग बाल बच्चेदार हैं, माता पिता हैं, और इस 13,000 रुपये में हम लोग दिन रात एक पसीना जला करके सरकार की सारी योजनाओं को किसानों के घर तक, जैसे थाली में भोजन परोस करके किसी के आगे परोस करके हम लोग खिलाने जाते हैं, वैसे किसानों के यहाँ हम लोग जाते हैं। लेकिन इस महंगाई के भत्ते में ना हम अपने बीबी बाल बच्चों को शुद्ध खिला सकते हैं, ना पहना सकते हैं, ना शुद्ध उसको शिक्षा दे सकते हैं। यदि यह सरकार किसानों का नहीं है, यदि यह सरकार किसान सलाहकार का नहीं है, तो यह सरकार हम लोग भारत माता है, भारत माता के हम लोग सपूत हैं। और जब किसान पर ही सारी जनता डिपेंड है सर, तो आज हम लोग जब इस पर कहा गया है कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, मैं धर्मशास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ कि यदि भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता, तो सर मैं यही सरकार से निवेदन करूँगा कि अगर हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग सर कि हमें जनसेवक के पद पर समायोजन कर दिया जाए और हम सरकार का आजीवन आभारी और ऋणी रहेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार के कोने कोने से किसान सलाहकार जुट चुके हैं और उनकी एक ही मांग है कि हम लोग को जनसेवक में समायोजन किया जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना कि हम लोगों से 36 प्रकार का काम कराया जा रहा है, लेकिन 13,000 रुपये में 36 प्रकार का काम कराया जा रहा है। और हम लोगों ने बिहार के जो सरकार का सपना था कि बिहारी व्यंजन हर लोगों के बीच थाली में पहुंच जाए, उसको हम लोगों ने किसान के माध्यम से पहुंचाने का काम किया, लेकिन हम लोग को सरकार अनदेखा करे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।